अरावली पे आजकल सब एक्सपर्ट बन गए हैं। कल तक किसी को पता भी नहीं था अरावली है कहाँ पे। अब इतनी भीड़ को देखकर ये तो क्लियर हो गया है कि इंडिया में ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो करने वालों की कमी नहीं है। पूरी कहानी बताता हूँ, वीडियो को एंड तक देखो और फिर डिसाइड करो कि आप लॉजिक के पीछे जाते हो या ऐसे क्राउड के पीछे। ज्योग्राफी की बात करें तो अरावली हिल्स लगभग 670 किलोमीटर का एक कंटिन्यूअस रेंज है जो गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान हरियाणा को क्रॉस करते हुए दिल्ली तक जाता है। मतलब ये एक सिटी का इशू नहीं है, 4 स्टेट्स का शेयर्ड इकोसिस्टम है। अब हुआ ये कि अर्ली 2000s में इस रेंज में काफी इलीगल माइनिंग हो रही थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब अरावली में कंप्लीट माइनिंग बैन लगा दिया। रीजन जेन्युइन था, ग्राउंड वाटर गिर रहा था, डस्ट पॉल्यूशन बढ़ रहा था और इकोसिस्टम डैमेज हो रही थी। अब पेपर पे ये डिसीजन तो परफेक्ट था, बैन लग तो गया पर एनफोर्समेंट वीक रह गई। उसके बाद ये हुआ कि माइनिंग रुकने के बजाय इलीगल तरीके से होने लग गई। स्टेट्स कंफ्यूज थी अपने अपने डेफिनेशंस को सेट करने में। राजस्थान इसको फॉरेस्ट लैंड मानता था पर हरियाणा के हिसाब से ये रेवेन्यू लैंड था जिसे हरियाणा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दे देती थी। दिल्ली में तो इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हो गए, बिल्डर्स घुस गए, फार्म हाउसेज बनने और बिकने शुरू हो गए। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। राजस्थान में एक ड्रोन बेस्ड सर्वे ने अरावली के अंदर मैसिव इलीगल माइनिंग फ्लैग की। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस पे ये भी बताया गया कि अरावली का बड़ा हिस्सा पहले ही डैमेज हो चुका है। कुछ एस्टिमेट्स में 25 से 35% तक डिग्रेडेशन ऑलरेडी हो चुकी है। हरियाणा में तो इलीगल तरीके से पहाड़ काटकर पूरी रोड ही बना दी गई। एनजीटी और कोर्ट्स ने खुद स्टेट गवर्नमेंट से पूछा बैन के बाद भी ये सब कैसे चल रहा है। अब यहीं पे असली प्रॉब्लम थी कि अरावली की लीगल डेफिनेशन सेट करनी बहुत जरूरी थी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये सारे वेग डेफिनेशन की वजह से रेगुलेशंस फेल हो रहा है, इसीलिए क्लियर डेफिनेशन लाने की जरूरत है ताकि प्रॉपर मैपिंग हो सके, लैंड की जोनिंग हो सके और पूरी अकाउंटेबिलिटी हो। अब यहीं पे आता है पूरा इशू का सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट, 100 मीटर रूल। ये रूल परमिशन नहीं है किसी माइनिंग कंपनी के लिए, बस क्लियर डेफिनेशन है कि कौन सा लैंड एक्चुअली में लीगली हिल मानी जाएगी। गवर्नमेंट और कोर्ट ने यह भी क्लियर बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 100 मीटर के नीचे वाले लैंड को कोई ब्लैंकेट रिलैक्सेशन दी गई है और यहाँ माइनिंग आप शुरू कर सकते हो। न्यू माइनिंग लीजेस तब तक पॉज रहेगी जब तक प्रॉपर मैपिंग और मैनेजमेंट प्लान रेडी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का सिंपल स्टैंड है कि इलीगल डेवलपमेंट से बेटर है रेगुलेटेड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट टाइम कोई बोले गवर्नमेंट अरावली काट रहा है, बस इतना याद रखना कि अरावली पहले भी काटी ही जा रही थी। रियल सवाल तो ये होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम एक्चुअली मुझे बचाता है, रेगुलेशंस या फिर बैन होते हुए भी इलीगल माइनिंग होना। तो अगर अरावली को रियल में बचाना है तो ऐसे भीड़ में खड़ा होने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं मानता हूँ ना तो ब्लाइंड डेवलपमेंट सही है, ना ही ये ब्लाइंड एक्टिविज्म। स्ट्रॉन्ग क्लियर रूल्स और डेफिनेशन की जरूरत थी जो लाई गई है। इस वीडियो को उनको शेयर करो जो उस भीड़ में जाने की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे ही कुछ मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और ऐसे ही लॉजिकल इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो।